गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से है ना? घर पे खूब मस्ती करते हो? अच्छी बात है। खूब खेलते भी हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो सब कुछ करनी है, लेकिन साथ में पढ़ाई करनी है, और वो भी ज़्यादा। हर काम से ज़्यादा काम कौन सा करना है आपको? पढ़ाई। क्योंकि आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट्स का काम क्या होता है? पढ़ाई करना, खेलना, खाना, आराम करना, और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। आपको घर के कामों को तो करना नहीं है, या फिर बाहर के कामों को भी नहीं करना है। तो आप थोड़ी सी थोड़ा सा ही काम आपको करना है, जिसमें सबसे मेन काम आपका है पढ़ाई का काम। तो पढ़ाई आपको मन से, ध्यान से, खुश होकर जब भी करना है तो करते रहना है। फिर पढ़ाई के बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन हमें पता चलती है कि कुछ बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, घर पे शरारत करते हैं, बहुत खेलते हैं, घूमते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे बच्चे हैं और अच्छे काम आपको करने हैं। तो अच्छे काम करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना? तो चलिए, हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बताइए। हमने पढ़ा था ओ और अ वर्ण को, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अंग और अह वर्ण को एक दूसरे वर्ण से मिलाएंगे। जैसा कि सामने सामने एक जैसा ही वर्ण होना चाहिए, उसे हम मिलाएंगे। तो आइए, हमने पिछले क्लास में ए, ओ, औ इन वर्णों को मिलाया। आज हम मिलाएंगे अंग और अ। तो ये कौन सा वर्ण है? अ है। क्या है बच्चों? अ। अब हम इस पर ये अनुस्वार दे दिए, तो ये क्या हो गया? अंग। अ अनुस्वार अंग, ठीक है। चलिए, तो फिर से इसे पढ़ लीजिए। कौन सा अक्षर है ये? कौन सा वर्ण? अंग। अंग को क्या करना है? अंग से ही मिलाना। अब इसके चारों तरफ हम लिखेंगे, ठीक है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अ अंग, आ अंग, ई अंग, उ अंग, उ अंग, फिर री अंग, ए अंग, ए अंग, ठीक है ना? हमने क्या किया? चारों तरफ अलग अलग वर्ण लिखा, जिसमें अंग वर्ण भी लिखे हुए हैं। तो अब क्या करना है? हमें अंग वर्ण को अंग वर्ण से मिलाना है। तो आइए ढूंढते हैं हम। सबसे पहले अ अंग। देखिए, बोलने में भी हम समझ पाएंगे कि अ है और अंग है। हमें क्या करना है? एक जैसे वर्ण ही मिलाना है। दोनों वर्ण बिल्कुल एक जैसा हो, दिखने में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी, बोलने में भी। तो इस तरीके से हम ये भी समझ पाएंगे, दिमाग लगाएंगे। जो ये है अ, तो यहाँ भी अ होना चाहिए। तो दोनों अ है नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो अ है और यहाँ क्या है? अंग। तो अ से अंग मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग अक्षर है, दोनों अलग अलग वर्ण, और हमें एक जैसे वर्ण को ढूंढकर मिलाना है। तो बच्चों, ये क्या है? अंग, और ये अंग, दोनों अंग है। तो एक जैसे वर्ण हुए ना, तो इसे मिला देंगे। देखा? फिर क्या है? आ, और ये है अंग, नहीं मिलेगा। फिर क्या है ये? अंग, अंग, दोनों अंग है, क्योंकि बोलने में भी एक जैसे हम बोल रहे हैं ना। अंग, अंग, एक जैसा बोल भी रहे हैं, एक जैसा दिख भी रहा है, और एक जैसा हम पढ़ रहे हैं। तो ये अंग से अंग मिल गया। फिर ई अंग, नहीं मिलेगा।
चलिए ये है उ से अंग मिलेगा नहीं, अलग अलग वर्ण हो गया ना। फिर ये क्या है बच्चों, अंग, अंग मिल गया। चलिए मिला दिए। है उ से अंग मिलेगा नहीं, फिर अंग, अंग, वी अंग नहीं मिलेगा, फिर अंग, अंग तो नहीं जैसे वर्ण है, इसे मिला दीजिए। फिर क्या है, ए अंग मिलेगा नहीं, फिर अंग, अंग, ए अंग नहीं मिलेगा, अंग, अंग मिल गया एक दूसरे से। तो हमने क्या किया, अंग वर्ण को अंग वर्ण से मिला। चलिए इसे चेक कर लीजिएगा। आ से अंग नहीं मिलेगा, अंग, अंग दोनों एक जैसे वर्ण है, मिल गया। फिर आ अंग अलग अलग वर्ण है, नहीं मिलेगा, अंग, अंग ये दोनों एक जैसे वर्ण है, मिल गया। फिर ई अंग नहीं मिलेगा, अलग अलग वर्ण है, अंग, अंग एक जैसे वर्ण है, मिला दिया मैंने। फिर उ अंग नहीं मिलेगा, अंग, अंग मिल गया। उ अंग नहीं मिलेगा, अंग, अंग मिल गया। वी अंग नहीं मिलेगा, अंग, अंग मिल गया। ए अंग नहीं मिलेगा, अंग, अंग मिल गया। फिर ए अंग नहीं मिलेगा, अंग, अंग मिल गया। तो इस तरीके से आपने अंग वर्ण को मिलाया। चलिए अब मुझे बताइए, अंग के बाद कौन सा वर्ण होता है, बताइए बच्चों। अंग के बाद कौन सा वर्ण है, अ, ठीक है ना। अंग के बाद हम अ वर्ण को लिख करके फिर मिलाएंगे। तो चलिए अ लिखते हैं। ये है अ, क्या है बच्चों, अ। और इस पर हम दो शून्य देते हैं, तो ये क्या हो गया, अ। शून्य नहीं बोलेंगे इसे हम, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसे विसर्ग बोलेंगे, अविसर्ग अ। ओके, क्या है, अविसर्ग अ। अब क्या
में कौन सा वर्ण है? आ। क्या है बच्चों? आ। अब चारों तरफ जो वर्ण लिखा हुआ है इसमें भी क्या ढूंढना है? अ वर्ण को। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अ से। अ और अ दोनों क्या है? एक जैसे वर्ण है या अलग अलग है? बताइए। अलग अलग है। तो हमें क्या करना है? एक जैसे वर्ण ढूंढ करके मिलाना है। तो यहाँ तो अलग अलग है, क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है? अ। और ये बीच में कौन सा वर्ण है? अ। ये दोनों मिल जाएगा? चलिए तो मिला दिए इसे। अ को अ से मिला दिए। फिर क्या है? आ से अ मिलेगा? नहीं। फिर ढूंढिए क्या है ये? अ से अ मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों एक जैसे वर्ण है। फिर क्या है ये? ई से अ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अलग अलग वर्ण है। चलिए फिर क्या है ये? अ से अ मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये एक जैसा वर्ण है। ठीक है, दोनों एक जैसे वर्ण है, बोलने के लिए भी और दिख भी रहा है और हम लिखते भी हैं। बोलिए इसे अ दोनों एक जैसा बोले ना, तो ये मिल गया। फिर क्या है? ई से अ मिलेगा? नहीं। फिर क्या है? अ। यहाँ क्या है? अ। दोनों एक जैसे वर्ण है, तो चलिए इसे मिलाइए। फिर आगे चलिए। उ से अ मिलेगा? नहीं। फिर है अ से अ मिला देंगे। फिर आइए री से अ मिलेगा? नहीं। फिर क्या है ये? अ से अ को मिला देंगे। फिर ए से अ मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आगे ढूंढिए क्या है ये? अ से अ को क्या करेंगे? मिला देंगे। चलिए मिलाइए। फिर आगे ए है, ए से अ मिलेगा? नहीं, तो नहीं मिलाएंगे। फिर आगे ढूंढेंगे क्या है ये? अ से अ मिल जाएगा। फिर क्या है? अ से अ मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसे हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने अ वर्ण को भी मिलाया। चलिए मिलाने के बाद हम इसकी चेक कर लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, मिलाते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। हम जब भी कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी लिखेंगे, जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे, हमें लिखना अगर है तो उसको फिर से दोबारा चेक जरूर करेंगे, जरूर मिला लेंगे कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। तो इसके लिए चलिए हम भी चेक करते हैं, मिलाते हैं। आइए चलिए तो सबसे पहले क्या है? ये कौन सा वर्ण है? अ। इसे क्या करना है? इन चारों तरफ जो वर्ण लिखे हुए हैं गोलाकार टाइप के, उसमें हमको अ वर्ण ढूंढना है और ये बीच वाले अ वर्ण से मिला देना है। तो आइए, ये क्या है? अ से अ नहीं मिला। फिर है अ, यहाँ भी अ है, इस दोनों को मिला दिए। फिर है आ से अ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ है अ से अ मिला दिए। फिर ई अ नहीं मिलेगा। फिर अ मिल गया। ई अ नहीं मिलेगा। अ मिल गया। उ अ नहीं मिलेगा। अ मिला दिए। डी अ नहीं मिलेगा। फिर अ मिला दिए। फिर ए अ नहीं मिलेगा। अ मिला दिए। ए अ नहीं मिलेगा। फिर अ मिल गया। तो देखा आपने किस तरह से हम वर्णों से वर्णों को मिलाते हैं।
जब भी हम किसी चीज का मिलान जब करते हैं तो ये ध्यान में रखना होता है कि जिसको हम मिला रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है, या फिर वो अलग अलग है। अगर अलग अलग रहता है तो वो नहीं मिलता है, लेकिन एक जैसा रहता है या एक दूसरे से कोई संबंध रहता है, मिला हुआ रहता है, तो उसे हम मिला देते हैं। जिस तरह से हम अंग और अह को मिलाया। चलिए बच्चों, तो आपने समझा, इसे मिलाया भी। अब इसे आप अपने घर पे प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, आपसे ज़रूर होगा। आप इसे समझिएगा, पढ़िएगा मन से। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।